तो हेलो भैया, स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो हमें पता था कि हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे थे और मैन लिविंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे, मैन लिविंग वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे। तो एक बार मैं पहले इंग्लिश में कॉन्सेप्ट पढ़ दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ दूंगा, फिर हिंदी में पढ़ दूंगा। ए कैन डू अ वर्क इन 16 days। तो ए है वो जो वर्क कर लेता है कितने 16 दिनों में, वी करता है वही काम 36 दिनों में और सी करता है वही काम 48 दिनों में। और ए बी सी साथ में मिलकर काम करते हैं और 4 दिनों बाद ए छोड़ के चला जाता है, 5 दिनों बाद उसके उसके 5 दिनों बाद बी छोड़ के चला जाता है। तो कितना टाइम लगेगा सी को काम पूरा करने में। तो यही नीचे लिखा है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं हिंदी में। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके पढ़ लिया होगा। और यहाँ पे अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे पास ऑप्शन ये हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि हमें पता है कि एलसीएम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं। तो हमें वैल्यू कितनी दी गई है, ए कितने दिनों में करेगा, 16 दिनों में करेगा। और बी कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में करेगा। और सी कितने दिनों में करेगा, 48 दिनों में करेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इनका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया मेथड होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका टेबल पढ़ते हैं, उसके मल्टीपल्स देखते हैं। तो इसके 48 के मल्टीपल्स देखेंगे तो कौन कौन से होंगे। इसका होगा 48 टू ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा इसका। और कितनी बार में आता, 8 4 ज़ा तो 4 बार में आएगा ये। और फिर इसके बाद 36 में देखेंगे तो सॉरी यहाँ पे 3 बार में आएगा ये। और इसका जब हम लोग करेंगे एलसीएम, ये हम लोगों ने एलसीएम निकाला था तो ये कितना आएगा, 4 बार में आएगा। और ये 9 बार में आएगा ये। तो ऐसे करके हम लोगों ने इसका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया हो तो ये क्या होता है, यूनिटरी मेथड होता है। तो हम लोग यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं बेसिकली कि जैसे हमारा क्या लिखा था, 144 लिखा था, हम लोग इससे डिवाइड कर दे रहे थे, 48 से डिवाइड कर दिया तो 3 आया था। तो वही हमने 3 यहाँ पे लिख दिया है। और ये सबसे हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू निकली है। तो अब हमसे क्या कहा गया था, एक कितने इन तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया था। तो कितने दिनों तक साथ में काम किया था, 4 दिनों तक इन्होंने 4 दिनों तक साथ में काम किया था। उसके बाद ए छोड़ के चला गया था, ए छोड़ के चला गया था, फिर उसके बाद 5 दिनों बाद बी छोड़ के चला गया था। तो 5 4 कितने हो गए, 9। तो 9 दिनों तक बी ने काम किया था। बी और सी का दोनों का निकाल ले रहे हैं हम लोग पहले। हम लोग 5 दिन का और 4 दिन का दोनों का निकाल लिया कि ए भी छोड़ के चला गया तो ए का भी निकाल लेंगे, ए ने कितने दिन हेल्प की, फिर बी ने कितने दिन हेल्प की, और फिर बचा हुआ काम सी से निकलवाना ही है। तो हम लोग पहले इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे अब पहले। कितने निकला है, हमारा टोटल काम निकला है, इतना काम इन लोगों ने करवा दिया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें टोटल वर्क। तो इन लोगों ने इतना काम कर लिया था कितने दिनों, अब हमें बताना है। तो अब जितना बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, केवल हमारा कौन करेगा, हमारा जो सी है जिसका जो वैल्यू 3 है वो करेगा पूरा काम। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि टोटल काम कितना है, पहले 144। और बचा हुआ काम कितना निकालना है हमें, इससे माइनस कर देंगे तो बचा हुआ काम निकल आएगा कि जो बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा। अब तो इसका कितना आएगा हम लोग वो देखते हैं। तो कितना बचा, 45 आया हमारा। तो अब 45 हमारा निकला है, बचा हुआ काम कितना है, 45 है। और अब करेगा काम कौन, सी करेगा। तो हम लोग देखते हैं सी कितने दिनों में कर लेगा। तो सी काम कर लेगा 15 दिनों में। कितने दिनों में कर लेगा, 15 दिनों में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा तो आप लोगों को शायद अच्छे समझ में आ जाए।